इस आदमी के पास तो जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन हकीकत में वो एक आधा अरबपति था। वो शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देख रहा था और खुशी में रास्ते से गुजरते लोगों से बोल पड़ा, देखो ये सब मेरा है। लोगों ने सोचा इसका दिमाग फिर गया है। वो जैसे ही अपनी कंपनी के रिसेप्शन पर पहुंचा और कहा कि उसे सीईओ से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए। उसे वहीं बैठा दिया गया। वो अपने ही ग्रुप की प्रोफाइल पढ़ने लगा, जो अब पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन इंतजार के बाद जो आया वो था सिक्योरिटी गार्ड, जिन्होंने उसे भिखारी समझकर बाहर फेंक दिया। वो हैरान रह गया, ये मेरी अपनी कंपनी है, फिर भी मुझे बाहर कर दिया। वो फिर से मुड़कर अंदर जाना चाहता था, लेकिन गार्डों ने उसे फिर रोक लिया। अब उसके अंदर गुस्सा आने लगा, क्या तुम लोग ज्यादा ही सिर पर चढ़ गए हो? हालांकि उसकी हालत गंदी थी, लेकिन उसकी काबिलियत जबरदस्त थी। कुछ ही पलों में उसने सिक्योरिटी गार्डों को जमीन पर लेटा दिया। उसका नाम था दाशान। वो रहस्यमयी कुंडलुन पर्वत के भीतर का एक शिष्य था। उसे अमर ड्रैगन की शक्ति प्राप्त थी। अगर वो अपनी ऊर्जा को मुट्ठियों में समेट ले तो वो बन जाता था आयरन फिस्ट हीरो। आज के जमाने में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। फिर वो सीधा सीईओ के ऑफिस में घुस गया। वहाँ बैठे आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं आया। तभी वहाँ एक औरत आई, जिसे देखकर दाशान पहचान गया। वो थी उसकी बचपन की दोस्त जॉय, और उसके साथ था उनका दोस्त वॉर्ड। लेकिन जॉय और वॉर्ड ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। दाशान बहुत खुश हुआ और उनके पास जाकर खुद को पहचानाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ठग समझा। दाशान बोला, मैं बस तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूँ। वॉर्ड गुस्से में आ गया, गार्ड को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। तभी जॉय बोली, तुम्हें नहीं पता, हमारे पापा की तो 12 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। दाशान चौंक गया। उसने कहा, अब जब हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो हमें बैठकर अच्छे से बात करनी चाहिए। 15 साल पहले दाशान का परिवार अपने निजी प्लेन में छुट्टी पर निकला था। जब उनका प्लेन माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ रहा था, तभी उसमें खराबी आ गई और फिर तीनों का कुछ पता नहीं चला। समय बीतता गया, लोगों ने मान लिया कि दाशान और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। और अब अचानक एक भिखारी जैसा दिखने वाला इंसान अपने आप को उसी कंपनी का इकलौता उत्तराधिकारी बता रहा था। अगर वो सच में दाशान था तो भी कोई उसे पहचानना नहीं चाहता था। आखिर कौन अपनी अरबों की संपत्ति किसी और को सौंपना चाहेगा? इसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड फिर आ गए, इस बार बंदूकें लेकर। जब उसने देखा कि उसके अपने बचपन के दोस्त भी उसे नहीं पहचान रहे तो वो चुपचाप उनके साथ बाहर चला गया। लिफ्ट में दाशान का सिर दर्द करने लगा। उसे प्लेन क्रैश की यादें वापस आने लगी, पर इस बार वो सिर्फ विरासत लेने नहीं आया था, बल्कि ये जानने आया था कि उसके माता पिता की मौत की सच्चाई क्या थी। इसके बाद वो पहुंचा अपने पुराने बंगले में। वो चारों तरफ देखता है, एक छिपाई हुई पुरानी चाबी निकालता है, लेकिन दरवाजा अब नया ताला लगा होने के कारण नहीं खुलता। फिर भी वो घर के अंदर जाना चाहता था तो एक ऊंची छलांग लगाकर वो सीधे बंगले के अंदर कूद जाता है। अंदर की हर चीज उसे पहचानी पहचानी लगती है। फिर वो देखता है वही फोटो फ्रेम जिसमें वो भाई बहन है जिन्होंने उसे बेइज्जत कर घर से निकाल दिया था। उसका दिल टूट जाता है। तभी पीछे से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। दाशान धीरे से उसके पास जाता है, घुटनों के बल बैठता है, हाथ जोड़ता है। कुत्ता समझ जाता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। वो दरवाजा बंद करता है और बालकनी में जाकर पुराने नजारों को देखता है। उसे याद आता है बचपन में जॉय, वॉर्ड और वो साथ में खेलते थे। हर बार जब वॉर्ड हारता तो झगड़ने लग जाता था। फिर जब माँ बाप पूछते तो वॉर्ड ही पहले शिकायत करता और शांत दाशान हमेशा सब कुछ चुपचाप सहता रहता। अब उसी की संपत्ति भी छीन ली गई। तभी घर की मालकिन जॉय लौट आई, पर इस बार दाशान ने कोई जिद नहीं की, क्योंकि अब जाकर उसे समझ में आया था इस वक्त खुद को जबरदस्ती पहचानवाने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हालात और बिगड़ जाएंगे।